पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इन सारी चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 6 भगवान के डाकिये इस कविता को पढ़ेंगे। कविता की कवि रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान की डाकिये बताया है। डाकिये जो हमारे यहाँ डाक लाता है, पत्र लाता है। तो भगवान भी अपना संदेश देने के लिए पक्षी और बादल को नियुक्त करते हैं। भगवान की जो डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, वो एक देश से एक बड़े देश से बड़े देश से दूसरे महादेश को जाते हैं और अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। साथ में वो संदेश भी लेकर जाते हैं। कौन? पक्षी और बादल। और वो संदेश किसके लिए लेके जाते हैं? पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, पानी के लिए और पहाड़ के लिए। वो आपस में अपनी खुशियां, अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं। एक देश की संदेश दूसरे देश की पेड़ पौधों को, पानी पहाड़ों को वो देते हैं। कौन देते हैं? पक्षी और बादल। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना मतलब समझना, जांचना। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात जब हवा चलती है तो हवा के साथ एक जगह की सुगंध, एक जगह की महक दूसरी जगह भी पहुंच जाती है। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि एक देश से दूसरे देश जब हवा बह रही है और जो पक्षियां हैं उससे क्या होती है, सुगंध व्याप्त हो जाती है, सुगंध महसूस होती है और हम ये देखते हैं कि ये पक्षी तो दूसरे देश के हैं। अरे वाह! पेड़ के ऊपर बैठे हुए पक्षियों को देखकर हम खुश होते हैं और महसूस करते हैं कि जो हवा चल रही है वो दूसरे देश से बह कर आ रही है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है। सौरभ अर्थात सुगंध, वो हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो सोचते हैं कि एक जगह का पानी हवा में ऊपर चला गया, बादल का रूप ले गया और वो घूमते घूमते दूसरे देश में आकर बरस गया। हम तो सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं, इतना ही आंक पाते हैं, जांच पाते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि ये सब जो चीजें हैं जिसमें कि पक्षी हैं और बादल हैं, वो भगवान के डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, जो अपनी संदेश, एक देश का संदेश दूसरे देश के संदेश में डालते हैं। एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं और दूसरे देश का संदेश वापस अपने देश में लेकर आते हैं। बहुत सुंदर कविता। अब इस कविता का अभ्यास भी करते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। एक डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो संदेश दूसरी जगह पहुंचाता है, हमारे पास लेकर आता है। उसका काम होता है कि वो संदेश को बांटे। इसी तरह पक्षी और बादल ये एक देश से दूसरे महादेश जाते हैं, दूसरे महादेश से पहले महादेश वापस आते हैं। तो ये भगवान के डाकिये हैं जो कि मानो उनका संदेश, उनका सौहार्द हर जगह फैला रहे हैं संदेश के माध्यम से। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? सोचकर बताइए। तो हम जानते हैं कि पक्षी और बादल के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं अर्थात पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है?
कै पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इससे यही भाव प्राप्त होता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं, ये भगवान के दाखिए हैं। वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी बॉर्डर के एक देश से दूसरी देश जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बादल भी एक तरफ पानी से बनता है लेकिन कहीं और जाके बरस जाता है। तो ये प्रेम का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है और एकता का संदेश देता है, क्योंकि ईश्वर की नजर में कोई भी देश प्रदेश अलग अलग नहीं है। वो पूरी प्रकृति और पूरी पृथ्वी को एक ही मानते हैं। खैर, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एक देश से पानी वाष्प बन के उठता है और बादल बन जाता है। वो दूसरे देश में जाता है और वो बरस जाता है। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। वह पक्षियों को हर तरफ जाने की इतनी ऊंचाई, पहाड़ों के ऊपर से वो उछल के जाते हैं और अपने पंखों को पसार कर दूसरे देश में चले जाते हैं। अगर उनके एक अपने देश में उनको वातावरण, वायुमंडल समझ नहीं आता है, ज्यादा गर्मी या सर्दी होती है, तो वो दूसरे देश की वातावरण में चले जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों के लिए, बादल के लिए और किसी भी तरीके से प्रकृति देश प्रदेश में भेदभाव नहीं करती। वो समान रूप से सबको प्राकृतिक संपदा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बादल और पक्षी की चिट्ठियों में प्रेम का संदेश, सद्भावना, एकता, सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश को पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश के जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों पर सुगंध लेकर दूसरे देश चले जाते हैं। हवा दूसरे देशों में घूमती है, तो जो सुगंध है एक देश की वो दूसरे देश में भी व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंच जाती है। कहने का भाव यही है। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को संभवतः यही मानते हैं कि ये बादल और पक्षी भगवान के ही दूत हैं, डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, जो प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश मानव जाति को प्रदान कर रहे हैं। और वो हमको सिखा रहे हैं कि जिस तरह प्रकृति ने कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया, मनुष्य को भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने के लिए एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो आप इसकी तुलना ऐसे लिख सकते हैं कि पक्षियों को शुरू से माना गया है कि वो संदेश देते हैं, लेकिन उनके संदेश में एक विश्वास बना रहता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि ईश्वर ने उनको इस तरह से बनाया है कि वो सौहार्द को फैला सकते हैं। जहां तक बात आज के साधन का है, इंटरनेट का, हाँ, हम संवाद बहुत जल्दी देख सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा, मेल के द्वारा हम किसी को भी अपनी सूचना प्रदान कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। जहां तक तुलना की बात है, इंटरनेट जो है वो साधन है, लेकिन पक्षी और बादल, इनके द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वो एक भाव प्रधान है। इंटरनेट हमें सुविधा जरूर प्रदान करता है, लेकिन उससे हमारी भावनाएं नहीं जुड़ती। लेकिन जब पक्षी अपने पंखों पर सुगंध लेकर दूसरे देशों पहुंचते हैं, तो एक एकता की भावना जागृत होती है कि प्रकृति ने हम सबको एक बनाया है और भाव व्याप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? तो डाकिये की भूमिका यही है कि वह हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे कार्यालयों में संदेश पहुंचाता है,
एक जगह से दूसरी जगह वो संदेश पहुंचाता है, हमारी चिट्ठियों को लेकर जाता है। वो चिट्ठियां जिनमें कुछ बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने पास हमेशा कागज बंद करके रख सकते हैं, अर्थात हमने पढ़ ली, वो चिट्ठियां रख ली और फिर से हमने वो पढ़ ली। कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज के गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो इंटरनेट का भी सहारा नहीं ले सकते, तब उनको चिट्ठी लिखना और पढ़ना नहीं आता। उस समय डाकिया जब चिट्ठी लेकर आता है तो वो हमारी चिट्ठियां पढ़कर भी सुनाता है उन लोगों को जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो वह एक मानवता का कर्तव्य भी साथ में करता है। शब्दार्थ भी समझे। बाँचना, बाँचना कहते हैं पढ़ना या फिर सैसर पढ़ना, ठीक है। आंकना मतलब अनुमान लगाना। पांख, पंख या पर। सौरभ, सुगंध या सुबास अर्थात महक, अच्छी महक। आशा है आपको यह पाठ भगवान की डाकी बहुत पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन क्लियर रहे होंगे, प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन।